नमस्कार दोस्तों, बजट डी कोडिंग सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे एक नया सेक्शन 194 टी जो इंसर्ट किया गया है बाय द बजट 2024। अभी तक पार्टनरशिप फर्म जो भी अपने पार्टनर्स को पे करती थी, चाहे वो सैलरी है, रेम्युनरेशन है, कमीशन है, इन दैट सिचुएशन किसी तरह का कोई टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं करना होता था। पार्टनरशिप फर्म जो भी पेमेंट करती थी वो पार्टनर्स के हैंड में जो है इन दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन टैक्सेबल होती थी। तो अभी तक जो भी पेमेंट्स पार्टनरशिप फर्म करती आ रही थी उस पर किसी तरह की कोई टीडीएस लाइबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब जो है एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है, सेक्शन 194 टी। पार्टनरशिप फर्म जो पेमेंट करेगी उस पर अब टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो इस सेक्शन के क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे, क्या नए कंप्लायंसेस जो है पार्टनरशिप फर्म को करने होंगे, ये यहां पर समझना जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी तरह से भी पार्टनरशिप फर्म से एसोसिएटेड है तो आपके लिए 194 टी जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर किसी तरह का भी नॉन कंप्लायंस आपने किया तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जैसे ही आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो क्या क्या मुसीबतें जो है पार्टनरशिप फर्म पर आने वाली है। तो बात करते हैं सेक्शन 194 टी की जो इंसर्ट किया गया है बाय द बजट 2024। अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, देयर वाज नो सच प्रोविजन which requires deduction of TDS by the partnership firm in case of payment of salary, remuneration, interest, bonus, commission to its partners। लेकिन अब जो है आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर जो है बजट 2024, ये जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 194 टी, अब ये जो है रिक्वायरमेंट जो है यहां पर देता है कि अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर आपको जो है पार्टनर्स को पेमेंट करनी है। तो सेक्शन 194 एस के बाद एक नया सेक्शन जो है इंसर्ट किया जा रहा है, सेक्शन 194 टी। कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल होगा। तो तब तक हम ये समझ लेते हैं कि इस सेक्शन का क्या क्या कंप्लायंसेस हमें करना होगा और अगर हमने कंप्लायंसेस नहीं किए तो क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पर जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर जो है आप फॉलो कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए आप अपनी जो नॉलेज है इनहांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 194 टी क्या कहता है। एनी पर्सन बीइंग ए फर्म, कोई भी व्यक्ति जो क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। फर्म हियर मींस पार्टनरशिप फर्म। और क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म। तो अगर कोई भी फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे कर रही है, रेम्युनरेशन पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, बोनस दे रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, तो ऐसे में जब भी वो पेमेंट की जाएगी या जब भी पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इन दोनों में से जो भी काम पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, शैल डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ओन एट द रेट ऑफ 10%। जितनी अमाउंट पे की जाएगी या क्रेडिट की जाएगी उसका 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेट से 1 लाख रुपीज की सैलरी पेमेंट की गई तो उस पर सीधा सीधा 10% का टीडीएस 10,000 रुपीज जो है डिडक्ट करना होगा बाय दी पार्टनरशिप फर्म। तो बहुत सारे लोग जो अभी तक सैलरी पर टीडीएस डिडक्शन के लिए स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस करते हैं, ध्यान रखें पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्लैट 10% का टीडीएस आपको डिडक्ट करना है और ये जो अमाउंट आप पे करेंगे, चाहे वो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, वो इन दी हैंड ऑफ पार्टनर जो है टैक्सेबल होगा एज बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है आपको सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन किसी भी नेचर में आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर फ्लैट 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड सेकेंडली इन दी हैंड ऑफ बिजनेस, जो इन दी हैंड ऑफ पार्टनर जो है वो बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी।
यहां पर कहा गया कि पूरे साल में एग्रीगेट 20,000 रुपीज तक की पेमेंट की जाती है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 20,000 रुपीज की लिमिट क्रॉस होगी, एक्सीड होगी, आपको 10% के अकॉर्डिंग जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नो डिडक्शन shall be made where such sum or the aggregate of such sums credited or paid, likely to be credited or paid to the partner of the firm does not exceed 20,000 rupees during the financial year। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी की पेमेंट की 15,000 रुपीज, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की 10,000 रुपीज। तो यहां पर ध्यान रखें कि जो सम जो है वो सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर जो है कैलकुलेट किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 25,000 रुपीज की पेमेंट की जा रही है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीगेट ऑफ सच सम्स। सच सम्स मीन्स भले ही आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, भले ही आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, भले ही आप बोनस पे कर रहे हैं, अगर सभी को मिलाकर 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट आप करेंगे तो ऐसे में जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये जो है बेसिकली एक एडिशनल बर्डन जो है अब पार्टनरशिप फर्म्स पर आने वाला है, जहां पर पार्टनरशिप फर्म्स को टीडीएस डिडक्ट करना होगा, टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी होगी और जो भी टीडीएस के रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंसेस है वो अब करने होंगे। तो कहीं ना कहीं जहां बजट में कुछ राहत मिलती है तो वहीं पर जो है आपके लिए कुछ नए कंप्लायंसेस भी बजट के अंदर आ जाते हैं। तो एक जो नया कंप्लायंस है पार्टनरशिप फर्म के केस में ये एप्लीकेबल होगा। अब बात आई कि अगर मान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो ऐसे में एक सेक्शन है 40 स्मॉल ए क्लोज आई ए, जहां पर कहा गया है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट्स को और जहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो जिस भी एक्सपेंस को आप क्लेम करने जा रहे हैं जिस पर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया उसका 30% अमाउंट आपको डिस अलाउ हो जाएगा, वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। इट मींस अगर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म ने 7 लाख रुपीज की पेमेंट की अपने पार्टनर्स को और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो ऐसे में 2,10,000 रुपए की अमाउंट जो है वो एज एन एक्सपेंस जो है पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर पाएगी आउट ऑफ 7 लाख रुपीज। तो जो बैलेंस अमाउंट होगी 4,90,000 रुपीज, यही अमाउंट जो है एज एन एक्सपेंडिचर पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लेम कर पाएगी। उसके अलावा जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो एडिशनली बियर करनी होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई डिले डिडक्शन की है इंटरेस्ट की या डिले डिपॉजिट किया है इंटरेस्ट का, उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो ऐसे में सेक्शन 271 के तहत जो है पेनल्टी लेवी की जा सकती है। और अगर मान लीजिए जो है बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, विलफुली जानबूझकर नहीं किया, तो वहां पर सेक्शन 276 के तहत प्रोसिक्यूशंस भी जो है वो लॉन्च की जा सकती है। तो ये जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन कंप्लायंसेस है उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा बियर करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं अगर आप कंप्लायंस करते हैं उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नया सेक्शन है 194T जो पार्टनरशिप फर्म पर जो है एप्लीकेबल किया गया है, जहां पर पार्टनरशिप फर्म जो भी अपने पार्टनर्स को पेमेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रेमुनेशन, कमीशन, इंटरेस्ट, बोनस एक्सेट्रा, वहां पर 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर जो अमाउंट पे की जा रही है वो 20,000 रुपीज को एक्सीड करती है। तो ये बेसिकली एक नया कंप्लायंस है, एक नया सेक्शन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके तहत अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और जिन भी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपके लाइक्स और शेयर ही हमें मोटिवेट करते हैं नई वीडियोस के लिए, नए कंटेंट के लिए और क्वालिटेटिव कंटेंट के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।